हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में हमने पिछली वीडियो में रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हमने सीखा था। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आवर नोटिस कैसे लिखें या फिर मैं कहूँ नोटिस राइटिंग कैसे करें। नोटिस राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर ही हमारे बोर्ड एग्जाम चाहे वो सीबीएसई हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम हो उसके अंदर अक्सर 5 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाता है। नोटिस बेसिकली क्या होता है? नोटिस कभी भी ये नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए। नोटिस हमेशा कैसा होना चाहिए? एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले नोटिस लिखने के लिए हम बताएंगे फॉर्मेट कैसे होगा नोटिस का। नोटिस होते क्या है, नोटिस के टाइप्स, इसके फॉर्मेट, फिर इसके बाद हम एक नोटिस लिख कर भी देखेंगे कि उस नोटिस को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नोटिस। क्या करता हूँ? नोटिस। तो नोटिस क्या होते हैं? नोटिस बेसिकली क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट, कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई अपडेट हो जो किसको मिले, शायद अगर स्कूल को दिया जाए तो स्कूल नोटिस हो जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन नोटिस हो गए, सोसाइटी को दिया जाए। हाँ, तो नेशन के लिए भी हो सकता है नोटिस। किसके लिए हो सकता है? नेशन के लिए भी हो सकता है, कंट्री के लिए। नोटिस ध्यान रखें, कभी जरूरी नहीं कि नोटिस हमेशा एक इंडिविजुअल के लिए हो। नोटिस कभी जरूरी नहीं कि एक इंडिविजुअल के लिए। मान लो कोई से पुलिस ने नोटिस भेजा, आपके लिए नोटिस जारी किया, कोर्ट ने नोटिस जारी किया, तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी हो सकता है। तो केवल नोटिस का कभी मतलब ये मत समझिए कि वो केवल और केवल इंडिविजुअल का। नोटिस का मतलब है वो मल्टीपल, यानी जनरल मास के लिए हो सकता है। किसके लिए? जनरल मास, यानी मास का मतलब है पीपल, पीपल के लिए हो सकता है, लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? लोगों के लिए होगा। तो नोटिस, तो नोटिस के टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ नोटिस जो कि हम हमारे बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखेंगे। किसके एग्जाम से? बोर्ड एग्जाम से, क्योंकि हमें बोर्ड का एग्जाम लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा नोटिस होता है वो क्या होता है? इवेंट नोटिस। कौन से इवेंट? जैसे कि कोई कल्चरल फंक्शन हुआ हमारे स्कूल में, कोई ट्रेडिशनल फंक्शन हुआ, कल्चरल इवेंट हुआ, तो सारे सारे किसके अंदर होंगे? इवेंट नोटिस होंगे। सेकंड मेरे पास जो टाइप आता है वो क्या होता है मेरे पास? कंपटीशन नोटिस। कंपटीशन होते हैं अक्सर स्कूल में, जैसे कि ड्रेस कंपटीशन हो गया, पेंटिंग कंपटीशन हो गया, साइंस एग्जीबिशन हो गया। इस टाइप के जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसके अंदर हम कौन सा नोटिस यूज करेंगे? कंपटीशन नोटिस का यूज करेंगे। उसके बाद मेरे पास जो नोटिस आते हैं थर्ड टाइप के नोटिस, वो क्या होता है? लॉस्ट एंड फाउंड के नोटिस। किसके नोटिस आते हैं? लॉस्ट एंड फाउंड के नोटिस। एग्जाम्पल हो गया, किसी की बुक गुम हो गई, कोई फाइल गुम हो गई, वॉच गुम हो गई, तो उस टाइप के जो नोटिस होंगे वो सारे सारे किसके अंदर? लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस होंगे। उसके बाद मेरे पास आता है इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शनल नोटिस। इंस्ट्रक्शन जहां पे दी जाए, किसी को इन्फॉर्मेशन दी जाए, स्कूल में कोई इवेंट है उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी जाए, या किसी का कोई स्कूल में कोई घटना घट गई है उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी जाए या इंस्ट्रक्शन दी जाए कि क्या क्या चीजें करनी है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, टाई लगाना पड़ेगा, बेल्ट लगाना पड़ेगा, तो ये क्या इंस्ट्रक्शन भी के लिए हम नोटिस का इस्तेमाल करते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास टूर, कुछ टूर के लिए भी नोटिस होते हैं। जैसे कि हम कहीं टूरिज्म की बात करते हैं, हम कहीं बाहर जाएंगे घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए हम मनाली जाएंगे घूमने, मनाली के लिए टूर के ऊपर नोटिस लिखे, तो मनाली टूर के लिए हम रिगार्डिंग नोटिस लिखेंगे कि आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ टूर फॉर मनाली, एनी स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड मे कम एंड लिस्ट देयर नेम। तो इस टाइप से जो है हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशनल टूर या फिर टूर्स के लिए भी नोटिस हम लिख सकते हैं। ये साथ में मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे कैसे टाइप के नोटिस हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। क्या होता है नोटिस का फॉर्मेट? क्या होता है? तो ये यहाँ तो ये हमारे पास फॉर्मेट ऑफ नोटिस है कि नोटिस कैसे लिखा जाए, उसका फॉर्मेट क्या होगा वो नोटिस लिखने का। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? बॉक्स बनाना है। बहुत कंपलसरी है, बॉक्स बनाना कंपलसरी है। आपने पूरा मान लीजिए आपने पूरा नोटिस लिख दिया, लेकिन अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो आपको वो नोटिस नोटिस की तरह नहीं लगेगा और वहां पे एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स भी दे सकता है, चाहे आपने सारा कुछ लिखा हो। बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द फॉर्मेट इज बॉक्स। एक बॉक्स जरूर बनाना है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है टॉप पे कि किसके द्वारा हो गया। मान लीजिए एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लिखेंगे टॉप पे। ठीक है, उस पर लिखेंगे टाइटल नोटिस। ध्यान रखिए अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन बतानी पड़ेगी। नोटिस कैपिटल लेटर में क्या लिखना है? कैपिटल लेटर में क्या लिखना है? नोटिस। उसके बाद इशू कब हुआ, डेट ऑफ इशू, कि नोटिस का इशू डेट, जो नोटिस है उसकी इशू डेट क्या है, वो कहां पे लिखना है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब ये है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो आपको नोटिस हमेशा ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे लिखना है। ठीक है, नोटिस हमेशा यहां से, यहाँ पे फॉर्मेट, मान लीजिए यहाँ पे नोटिस लिखा मैंने और यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखूंगा, तो डेट मैं इस साइड लिखूंगा, ना कि डेट मैं इस साइड लिखूंगा। ठीक है, ये फॉर्मेट है कि आप लेफ्ट साइड पे डेट को लिखेंगे।
वो हेडिंग लिखेंगे, प्रॉपरली मेंशन करेंगे, जो भी हेडिंग होगी सब हेडिंग होगी उसको प्रॉपर मेंशन करें। बॉडी, बॉडी क्लियरली होनी चाहिए, बॉडी एकदम क्लियर, क्योंकि सारे सारे नंबर किससे मिलेंगे, बॉडी से ही मिलेंगे। तो 5W याद रखना आपको, माइंड में रखना, लिखना नहीं है ये, बस मैंने सबसे पहले लिखना है कि व्हाट, कि नोटिस है किसके बारे में, क्या है नोटिस। व्हेन, कब हुई, कब के लिए है नोटिस, सपोज दैट। वेयर, कहाँ पे है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है नोटिस का कोई फंक्शन, कहाँ पे है। वो, ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर कौन है, वो किसके द्वारा हो रहा है। तो इस टाइप से फॉर्मेट ऑफ व्हाट, व्हेन, वेयर, वो एंड वो। तो ये जब आप नोटिस लिखे तो ये 5 वर्ड आपके नोटिस के अंदर झलकने चाहिए। कहने का मतलब, झलकने का मतलब ये है कि वर्ड को लिखना नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स को लिखे बिना ही एग्जामिनर जब उसको पढ़ के पता चल जाए कि हाँ, कि उस बच्चे को पता है कि टॉपिक क्या है, टॉपिक कब हुआ, कब होगा, कहाँ पे होगा, किसके कौन करेगा और किसके द्वारा होगा, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए नोटिस के अंदर। और लास्ट में आप सिग्नेचर लिखेंगे, सिग्नेचर भी ध्यान रखिए, राइट साइड में सिग्नेचर नहीं, लेफ्ट साइड, ठीक है। नोटिस में हमेशा इसी साइड में, फॉर्मेट हमेशा नोटिस इस साइड से ही स्टार्ट होता है। बॉडी भी आप इसी साइड से स्टार्ट करेंगे, ना कि आप यहाँ से स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है। एक हम नोटिस लिख के भी देखेंगे कि कैसे नोटिस लिखा जाता है, एक बार आप इसे नोट कर लें। तो हमारे पास एक नोटिस था, हमारे पास नोटिस क्या हमें था, नोटिस हमारे पास था कि हमें नोटिस लिखना है कि हमारी जो वॉच है, एक वॉच है वो प्लेग्राउंड में गुम हो गई है। ये नोटिस किससे रिगार्डिंग है, नोटिस हमारे रिगार्डिंग है लोस्ट से। क्या रिगार्डिंग है, इसके रिगार्डिंग है लोस्ट से, यानी कोई चीज गुम हो गई है। गुम क्या हुई है, घड़ी गुम हुई है, टाइटन की वॉच कहाँ पे गुम हुई है, प्लेग्राउंड में गुम हुई है, उसके रिगार्डिंग हमें नोटिस लिखना है। तो नोटिस का सबसे पहला फॉर्मेट क्या कहता था, सबसे पहले कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, नोटिस लिख दिया। उसके बाद हेडिंग जो भी दे रखी है, हेडिंग यहाँ पे क्या है, लोस्ट हुआ है, तो लोस्ट लोस्ट लोस्ट। अगर यहाँ पे फाउंड का नोटिस होता तो फाउंड फाउंड फाउंड, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के नोटिस में जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे फिर डेट, मैंने कहा था डेट हमेशा कहाँ पे होगी, लेफ्ट में। और ध्यान रखिए शुरुआत हमेशा यहाँ से होगी, यहाँ से शुरुआत नहीं की जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, अ टाइटन वॉच हैज बीन लॉस्ट इन द स्कूल प्लेग्राउंड, अ टाइटन वॉच हैज बीन लॉस्ट इन द स्कूल प्लेग्राउंड। इट्स स्ट्रैप, स्ट्रैप का मतलब हो जाता है जो घड़ी होती है उसकी पट्टी को, जो पट्टी होती है उसको स्ट्रैप बोलते हैं। इट्स स्ट्रैप इज येलो कलर, पीले कलर की उसकी घड़ी है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि क्या हुआ, बट, बट के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, वैन, स्कूल प्लेग्राउंड में बट और वैन दोनों आगे। फिर उसको डिफाइन करेंगे, कहां पे लॉस्ट हुआ, वेयर पे। उसके बाद उसकी घड़ी के बारे में बताएंगे, उसकी विशेषता क्या है, किसके द्वारा, वो के बारे में बताएंगे, जैसे कि इट स्ट्रैप इज येलो कलर एंड द नंबर ऑफ वॉच आर रिटन इन रोमन लेटर। उसके बाद द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इन द स्कूल ऑफिस। जो फाइंडर है, फाइंडर कौन हो गया, वो, आई डोंट नो हु इज द फाइंडर, मैं भी नहीं जानता, मैंने नोटिस लिखा तो उस वक्त मुझे नहीं पता फाइंडर कौन होगा। तो वो हो गया मेरे लिए कौन, ही विश शी विल बी, ही वी ही शी विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड। तो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वूम हो गया। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो यूज हुआ है वो क्या हुआ, 5W का ही यूज हुआ है, 5W का यूज हुआ है। मैंने यहाँ कहीं लिखा 5W, बट व्हेन, वेयर, वो, वूम नहीं लिखा। बट इसको पढ़ने से पता चल रहा है ना कि मेरे पास ये 5W है, यही हमारे पास बॉडी होती है, ठीक है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। उस वक्त यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप क्लास लिखेंगे, मैंने और नेम और क्लास की जगह ऐसे ही छोड़ दी है, आप यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रखिए जब भी आप यहाँ पे नेम लिखेंगे तो यहाँ पे नेम लिखना नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिखना है। यानी कहने का मतलब है जो मैंने यहाँ पे नेम लिखा है ये चीज नहीं लिखनी है, ठीक है, ना यहाँ पे क्लास लिखनी है। या प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर आता है तो आप लिख दिए कुछ भी आप, राज और क्लास 10th, ठीक है। फिर ये चीज नहीं लिखनी है आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे कि यहाँ पे आपका नेम आएगा और यहाँ पे आपकी क्लास आएगी। तो इस टाइप से फॉर्मेट होता है। ध्यान रखिए नेम और क्लास वही होगी जो कि हमारे नोटिस के अंदर दी गई है। अपनी मर्जी से नहीं लिखना है कभी भी कि अपना ही नाम लिख दिया नोटिस के अंदर, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में हमें नेम गिवन होता है और हमें उसी नेम का इस्तेमाल करना होता है, और उसी क्लास, जो भी क्लास उसमें गिवन होगी उस क्लास को ही लिखना है अपने नोटिस के लास्ट में। तो इस टाइप से हम नोटिस लिख सकते हैं।
आशा करता हूँ आपको ये आज की वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ाई करते रहें।